to Rising Suns Academy. गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है और हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, आज है 12 मई 2021 और हम देखेंगे 12 मई का करंट अफेयर, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। वीडियो देखते ही देखते आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 12 मई 2021। देखते हैं पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 8 मई, ऑप्शन बी है 9 मई, ऑप्शन सी है 12 मई और ऑप्शन डी है 11 मई। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाते हैं। 12 मई यानी कि आज के दिन मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्स डे। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है क्योंकि इस दिन यानी कि आज के दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन होता है, कि एनिवर्सरी होती है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है? ये दुनिया की पहली नर्स मानी जाती हैं, जिन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। लेडी विद द लैम्प यानी कि दीपक वाली महिला। क्यों जानते हैं इनको इस नाम से? लेडी विद द लैम्प इनको नाम दिया क्यों गया? इनको यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि बहुत पहले जब क्रीमिया का युद्ध हुआ था, तब उस समय इन्होंने घायल सैनिकों की बहुत अधिक सेवा की थी। और जब चिकित्सक चले जाते थे तो उसके बाद ये रात रात जागकर लैंप के साथ सैनिकों की सेवा करती थी, जो घायल होते थे उनकी सेवा करती थी। तो इसी वजह से इन्हें लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। और इनका सेवा भाव और जो त्याग था उस समय का, वो देखकर ही और आने वाली महिलाओं को नर्सिंग के क्षेत्र में जाने की प्रेरणा मिली। इसलिए इन्हें दुनिया की पहली नर्स भी कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिए। ये एक ब्रिटिश महिला थी जिन्होंने क्रीमिया के युद्ध के समय बहुत अधिक कार्य किया। तो 12 मई इनकी एनिवर्सरी होती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई के दिन मनाया जाता है। अच्छा, एक नेशनल नर्स डे भी होता है, यानी कि राष्ट्रीय नर्स दिवस, नेशनल नर्स डे कब होता है? ये होता है 6 मई को। और राष्ट्रीय नर्स सप्ताह भी मनाते हैं 6 मई से 12 मई तक, यानी कि आज तक 6 मई से 12 मई तक मनाया गया राष्ट्रीय नर्स सप्ताह। ठीक है, तो नेशनल नर्स डे 6 मई और अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे यानी कि इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई। दोनों याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 की थीम क्या हो जाएगी? थीम है नर्स अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। याद रखना है, नर्स अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ये 2021 की थीम हो जाएगी, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा 2020 का ईयर याद रखना है। 2020 में मनाया गया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का 200वां जन्मदिन। इनका 200वीं वर्षगांठ थी 2020 में, और इसलिए ही 2020 को WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो 2020 का जो साल था उसको WHO ने डिक्लेयर किया था ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ। तो मिडवाइफ यानी कि जो दाइमा होती हैं और जो नर्स होती हैं, उनका वर्ष घोषित किया था WHO ने 2020 को। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना है। ठीक है, 2021 की थीम नोट कर लेना है, ये नोट कर लेना है और याद कर लेना है राष्ट्रीय नर्स दिवस। ठीक है, इतने पॉइंट याद रखने हैं आपको इस प्रश्न से संबंधित। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आपके लिए अगला प्रश्न है, किस राज्य के खदान विस्फोट में मारे गए मजदूरों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है तेलंगाना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अपनी जो खदान थी वहां पे विस्फोट में मारे गए मजदूरों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो आंध्र प्रदेश की एक खदान में विस्फोट हुआ था, जहां पर मजदूरों की जो है वो बहुत सारे मजदूर घायल हो गए थे और कुछ मजदूरों की
मृत्यु भी हो गई थी, तो वहाँ पर 10-10 लाख रुपए राज्य सरकार के द्वारा दिए जाएंगे उनके परिजनों को। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, महिला सैन्य पुलिस का कौन सा बैच भारतीय सेना में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा और ऑप्शन डी है पांचवा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए पहला। तो महिला सैन्य पुलिस का पहला बैच भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है, याद रखना है। चूंकि ये पहला बैच है महिला सैन्य पुलिस का, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं प्रश्न, इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, जोधपुर में रेलवे जो स्टेशन है उसका जो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है जोधपुर में, इसका नाम बदल दिया और इसका नाम बदल के क्या रखा आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके महेश नगर, दूसरा ऑप्शन है लाजपत नगर, तीसरा ऑप्शन है मियाँ की नगरी और चौथा ऑप्शन है जोधा की बाड़ी। तो आपको बताना है कि जो मियाँ का बाड़ा जोधपुर में रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या बदल के रख दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महेश नगर। मियाँ का बाड़ा अब जाना जाएगा महेश नगर के नाम से, माँ से मियाँ माँ से महेश, याद कर लीजिए। तो जोधपुर जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम हो गया है महेश नगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली जो राजस्थान के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आरपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर जो राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसमें भी करंट अफेयर पूछा जाता है, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। रीट की तैयारी करने वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिए महेश नगर। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप डी और एनटीपीसी, ये एग्ज़ाम जो भी बच्चे देने वाले हैं उनको पूरे भारत का करंट अफेयर बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि वो किसी भी स्टेट का कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो याद कर लेना है, मियाँ का बड़ा का नाम रहेगा महेश नगर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में ट्विटर ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को कितने डॉलर सहायता राशि रूप में देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है आपका 10 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी है 15 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी है 25 मिलियन डॉलर और ऑप्शन डी है 19 मिलियन डॉलर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 मिलियन डॉलर। तो ट्विटर को सब जानते हैं, बहुत सारे बच्चे यूज़ भी करते होंगे ट्विटर। ठीक है, तो ट्विटर जो है वो कोरोना से लड़ने के लिए भारत को 15 मिलियन डॉलर की सहायता राशि देगी। अच्छा, ये जो राशि है वो सीधे भारत सरकार के अकाउंट में नहीं आ जाएगी। ये जो राशि है ट्विटर वो 3 एनजीओ को देने वाला है। ये 3 एनजीओ कौन कौन से हैं? एक तो आपका केयर एनजीओ हो जाएगा, ठीक है, तो एक जो केयर एनजीओ है उसको ये राशि मिलेगी, उसको दी जाएगी कितनी, 10 मिलियन डॉलर की राशि केयर एनजीओ को। इसके अलावा एक एड इंडिया नाम से एनजीओ है, एक एड इंडिया नाम से एनजीओ है, उसको दी जाएगी 2.5 मिलियन डॉलर की राशि। इसके अलावा एक तीसरा एनजीओ है जिसका नाम है सेवा इंटरनेशनल यूएस। क्या नाम है? सेवा इंटरनेशनल यूएस। तो इस एनजीओ को भी 2.5 मिलियन डॉलर की राशि दी जाएगी। तो जो एड इंडिया है और सेवा इंटरनेशनल यूएस है, इन दोनों को 2.5 मिलियन डॉलर की राशि मिलेगी। बाकी जो केयर एनजीओ है उसको दी जाएगी 10 मिलियन डॉलर की राशि। तो 3 एनजीओ में ये राशि बांटी जाएगी जो कि ट्विटर देने वाला है भारत को। ठीक है, अच्छा, ट्विटर के सीईओ कौन है? याद कर लीजिए, जैक डॉर्सी। कौन है? जैक डॉर्सी। इंपॉर्टेंट नाम है, पूछ सकते हैं आपसे रेलवे के एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेलवे के एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए, तो नोट कर लीजिए जैक डॉर्सी। कौन है? ट्विटर के सीईओ हैं ये, ट्विटर के सीईओ हो जाएंगे जैक डॉर्सी। इस प्रश्न का राइट आंसर था ऑप्शन बी 15 मिलियन डॉलर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से किस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है अनुपम खेर, ऑप्शन बी है श्रीनगर किट्टी, ऑप्शन सी है विजय चंद्रशेखर और ऑप्शन डी है अच्युत कुमार। इस प्रश्न का राइट आंसर देख लेते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुपम खेर। सभी जानते हैं अनुपम खेर को, ठीक है, बहुत सारी मूवीज में आते हैं। और इनको अभी इनकी जो शॉर्ट फिल्म थी हैप्पी बर्थडे, इसके लिए अवार्ड दिया गया न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। तो अनुपम खेर याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट फिल्म का नाम भी याद रखना है हैप्पी बर्थडे। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। आपके लिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर कितनी हो गई? ऑप्शन ए है 2.411 अरब, ऑप्शन बी है 1.911 अरब और ऑप्शन सी है 1.411 अरब और ऑप्शन डी है
2.011 अरब। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1.411 अरब। अच्छा, आपसे आप जैसे आप सभी भी बोलते रहते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो 131 से जो है करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ हो गई है। बोलते हैं ना, ये अगर भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। अभी वैसे किताबी तौर में तो 121 करोड़ ये जनसंख्या दी जाती है आंकड़ों के अनुसार, जो 2011 की जनसंख्या हुई थी, लेकिन वास्तव में भारत की जनसंख्या 140 करोड़ पहुंचने वाली है। ठीक है, तो उसी के थोड़ी आसपास होगी चीन की जनसंख्या। क्यों होगी? क्योंकि चीन विश्व में या फिर दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जनसंख्या में आता है भारत, तो थोड़ी ज़्यादा चीन की जनसंख्या होगी। तो ऑप्शन सी आपको देखकर लगा सकते हैं कि 141 करोड़ के आसपास है। कौन सा ऑप्शन? 1.411 अरब। तो 72 मिलियन बढ़कर जो चीन की जनसंख्या है वो इतनी हो गई है 1.411 अरब। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने ये बताया है अभी। अच्छा, चीन की जो जनसंख्या है वो हर वर्ष बहुत अधिक बढ़ती है। लगभग 5.38 के % ये जनसंख्या हर वर्ष बढ़ती है। और जो 10 की वर्ष जो वृद्धि है इसमें 5.38% का इजाफा हो गया है और 0.53% का इजाफा औसतन हर साल हो रहा है। तो हर साल का अगर पूछे तो 0.53% चीन की जनसंख्या बढ़ रही है और 10 की वृद्धि जो है वो 5.38% के आसपास की है। तो जो चीन की जनसंख्या है 72 मिलियन बढ़कर 4.11 बिलियन हो गई है। ठीक है, और ये कितने करोड़ के आसपास है? 141 करोड़ हो चुकी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.411 अरब। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट हो जाएगा, अफगानिस्तान में किस देश के वरिष्ठ राजनयिक बिनेश कालरा का निधन हो गया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अफगानिस्तान में भारत के राजनयिक थे विनेश कालरा, इनका हाल ही में निधन हो गया है। याद रखना है कहाँ पर थे ये? अफगानिस्तान में, भारत के राजदूत थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करने के लिए हाल ही में किसने ऐप लॉन्च किया है? इंटरपोल, यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक। इस प्रश्न का राइट आंसर देख लेते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इंटरपोल। इंटरपोल क्या है? इंटरपोल एक संस्था है जिसका पूरा नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। इसी को इंटरपोल कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसने अभी एक ऐप बनाया है। ऐप का नाम क्या है? ID आर्ट। ID आर्ट इस ऐप का नाम है। तो इस ऐप को बनाया है जो कि सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान करेगा। तो ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये चोरी हुई सांस्कृतिक संपत्तियों की पहचान करेगा, तस्करी की गई और तस्करी को कम करेगा तथा चुराई हुई जो कलाकृतियां हैं उनकी पुनर्प्राप्ति की संभावना को बढ़ाने में मदद करेगा। तो इंटरपोल का यह ऐप है जो बहुत उपयोगी साबित होगा। जो चोरी हुई कलाकृतियां हैं पूरे विश्व में, पूरे देश मतलब जो दुनिया है उन सब जगह पर, तो उनका एक डेटाबेस तैयार करेगा कि कहाँ कहाँ से किस किस संग्रहालय से या कौन सी जगह से कौन सी कलाकृति चोरी हुई है। पूरा डेटा इस ऐप में इंस्टॉल रहेगा। ऐप का नाम इम्पोर्टेंट है ID आर्ट। किसका है? इंटरपोल का। किससे संबंधित है? सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान से संबंधित है। याद रखना है। इंटरपोल का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, इकोपिया किस देश में ऐतिहासिक परियोजना के लिए भारत में सौर प्रौद्योगिकी का उत्पादन कर रही है? ऑप्शन देख लेते हैं। क्या है ऑप्शन? ऑप्शन ए है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन सी हो जाएगा रूस और ऑप्शन डी हो जाएगा इजराइल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए UAE, संयुक्त अरब अमीरात। UAE यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये जो देश है, तो इकोपिया एक कंपनी है कहाँ की? इजराइल की। तो इजराइल की ये कंपनी इकोपिया भारत में सौर प्रौद्योगिकी का उत्पादन करेगी। किसके लिए? भारत के लिए नहीं, UAE संयुक्त अरब अमीरात के लिए। तो ये रोबोटिक सौर प्रौद्योगिकी होगी जिसका उत्पादन करेगी UAE। कहाँ पर? भारत में। इजराइल की कंपनी है, UAE के लिए करेगी इकोपिया। इकोपिया का नाम याद रखना है। कहाँ की कंपनी है ये कंपनी हो जाएगी इजराइल की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, आपसे पूछ सकते हैं यहाँ के जो राजदूत हैं कौन कौन से? जो
मल्का, इनका नाम याद रखना, रॉन मल्का। रॉन मल्का ये इजराइल के भारत में राजदूत हैं। क्यों याद रखना है ये नाम? क्योंकि ये जो संबंध है, ये जो प्रौद्योगिकी का उत्पादन करने से लेके एक MOU साइन हुआ होगा, समझौता हुआ होगा, तो ये त्रिपक्षीय समझौता है। किस किस देश के बीच? भारत, इजराइल और UAE के बीच। तो तीनों जगह के राजदूत हैं, जो एम्बेसडर होते हैं, उनके बीच ये समझौता हुआ होगा। इनके नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस प्रश्न में, तो नाम याद कर लीजिए। इजराइल के जो भारत में राजदूत हैं उनका नाम है रॉन मल्का, ठीक है। और जो UAE में भारत के राजदूत हैं उनका नाम है पवन कपूर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, NTPC का जो एग्जाम हुआ उसमें पूछ भी चुके हैं। UAE में भारत के राजदूत जो हैं पवन कपूर, और भारत में UAE के जो राजदूत हैं वो है डॉक्टर अहमद अब्दुल रहमान, ठीक है। तो कहाँ कहाँ के? UAE में और इजराइल में, ठीक है। यहाँ की याद कर ली। UAE में भारत के राजदूत कौन हो जाएंगे? पवन कपूर। कौन? पवन कपूर। और इजराइल में भारत के राजदूत कौन हो जाएंगे? इजराइल में भारत के राजदूत हो जाएंगे संजीव सिंगला। संजीव सिंगला SS, ठीक है। तो ये याद हो गए। इसके बाद भारत के याद कर लीजिए, ठीक है। भारत में इजराइल के और UAE के, ठीक है, ये याद करने हैं ना। तो भारत में इजराइल के हो जाएंगे रॉन मल्का, ठीक है। और इसके अलावा UAE के भारत में कौन से हो जाएंगे? डॉक्टर अहमद अब्दुल रहमान अलवाना। बहुत बड़ा सा नाम है, अब्दुल रहमान अलवाना, याद कर लो, काफ़ी है इतना। UAE के, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? तो याद करना है UAE। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस, ये था आज का करंट अफेयर। देख लेते हैं आज का प्रश्न। आपके लिए प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? ग्लाइफोसेट क्या है? एक तरीके का कीटनाशक है जो कि खरपतवार को मारता है। तो इस पर पूर्णतः प्रतिबंध किस राज्य के द्वारा लगाया गया है? ऑप्शन है आपके बिहार, तेलंगाना, असम और कर्नाटक।